हेलो फ्रेंड्स, IAS PCS के स्टडी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस प्लेटफॉर्म पे घटना चक्र पॉलिटी की एक नई सीरीज़ स्टार्ट हुई थी, जिसमें हम लोग काफ़ी चैप्टर्स कर चुके हैं। भाग 6 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है ऑलमोस्ट। बस हम लोगों को एक लास्ट टॉपिक पढ़ना है, अधीनस्थ न्यायालय। इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने हाई कोर्ट के बारे में देखा था। उससे रिलेटेड जो भी अनुच्छेद वगैरह थे, जो कार्य थे, जो शक्तियाँ थी संसद की, राष्ट्रपति की, राज्यपाल की, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया था पिछले क्लास में। आज जो हम लोगों को देखना है वो अधीनस्थ न्यायालय है। बहुत छोटा सा टॉपिक है ये, ठीक। इसके बाद हमारा भाग 6 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे छोटे छोटे, उनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते जाएंगे, ठीक। तो जो ये क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाती है, ये सिर्फ घटना चक्र से ना होके इसमें कुछ और भी मटेरियल से वैल्यू एडिशन किया जाता है, जैसे ल्यूसेंट हो गई या और भी स्टैंडर्ड बुक्स हो गई, ठीक। ताकि आप लोगों को कम टाइम में एक ही जगह से सारी चीज़ें मिल जाएं। तो आप लोग यहाँ से बार बार रिवाइज़ करिए, पढ़ते रहिए और उसके बाद जाके मॉक्स दीजिए, प्रैक्टिस करिए और PYQ सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में अनुच्छेद 233 से 237 तक मेंशन है, ठीक। आर्टिकल 233 से 237 तक। तो 233 में क्या कहा गया है कि राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, ठीक, किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल द्वारा संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के परामर्श से। मतलब अगर जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तो कौन करेगा? तो राज्यपाल। और राज्यपाल अपने आप से नहीं करेगा, ठीक, उसको परामर्श लेना पड़ेगा। तो किससे? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से या उच्च न्यायालय से, ठीक है, संबंधित राज्य के, मतलब सेम राज्य के। फिर आर्टिकल 234 क्या कहता है? आर्टिकल 234 कहता है कि जिला न्यायाधीशों से भिन्न अगर व्यक्तियों की नियुक्ति करनी है, ठीक, न्यायिक सेवा में, तो उसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो अब न्यायिक सेवा में तो आपने देखा होगा ना कि एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, तो कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग और हाई कोर्ट के परामर्श से, ठीक। कुछ जिला न्यायाधीश होंगे, ठीक। अब सारा काम जिला न्यायाधीश तो कर नहीं सकते, ठीक। सब वर्क जो है वो डिवाइड होता है सबके बीच में। तो बाकी काम के लिए न्यायिक सेवा में अगर नियुक्ति करनी है तो 3 लोग, एक राज्यपाल, एक लोक सेवा आयोग और हाई कोर्ट, ठीक। इन 3 लोग मिलके क्या करेंगे? अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 235। ये क्या कहता है? ये कहता है आर्टिकल 235 इम्पॉर्टेंट है कि एक मिनट, आर्टिकल 235 ये कहता है कि हाई कोर्ट का अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण होगा, ठीक है। ये कहता है आर्टिकल 235। तो ये 3 आर्टिकल आपको पढ़ने थे जो कि इससे रिलेटेड थे। नेक्स्ट हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे जो आपको एग्ज़ाम में काम आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है लोक अदालत। अब देखिए, न्यायालय में बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे केसेस होते हैं। आप लोग को पता होगा कि अभी भी बहुत सारे पुराने केसेस जो हैं उनकी मतलब सॉल्व नहीं हो पाया है, लंबित पड़े हैं। तो ऐसे मामले, जिन मामलों को दोनों पक्षों को बैठाकर सुलझाया जा सकता है, समझौता कराया जा सकता है, तो ऐसे मामलों को सुलझाने के लिए लोक अदालत की स्थापना की गई थी, जिससे कि जो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है उनका बर्डन कम हो सके, ठीक। तो इसमें कौन कौन से मामले आते हैं? इसमें आते हैं, एक तो आता है फौजदारी विवाद। इसको छोड़कर अब फौजदारी विवाद होता क्या है? तो फौजदारी विवाद होता है, जैसे मान लीजिए किसी की हत्या कर दी गई, ठीक है, चोरी हो गई, डकैती हो गई, ठीक, अपहरण हो गया, ये सब केसेस जो होते हैं वो फौजदारी विवाद होते हैं। तो इसमें इसको छोड़ दिया जाए, ठीक। फौजदारी विवादों को छोड़कर ऐसे फौजदारी विवादों को जिनमें समझौता नहीं हो सकता, ठीक, क्योंकि कुछ फौजदारी विवाद ऐसे होते हैं जिनमें समझौता नहीं हो सकता, ठीक। तो इनको छोड़कर दीवानी, फौजदारी और राजस्व मामलों का निपटारा, मतलब तीनों मामलों का निपटारा होगा। लेकिन फौजदारी में कुछ ऐसे मामले हैं जिनका निपटारा इनसे नहीं हो सकता, जिसमें समझौता पॉसिबल नहीं है। अब देखिए, दीवानी मामला क्या होता है? दीवानी मामला वो होता है जैसे मान लीजिए कि दो लोगों के बीच में प्रॉपर्टी को लेके, ठीक है, या फिर घर को लेके, ठीक, या तलाक, बच्चे की कस्टडी, इन सब से संबंधित जो भी केसेस होते हैं वो दीवानी के अंदर आते हैं, ठीक। फौजदारी में क्या आता है? बता दिया मैंने, चोरी, डकैती, ठीक है, हत्या, ये सब चीज़ फौजदारी। और राजस्व, जैसे भूमि राजस्व, टैक्सेस हो गए, ठीक है, फीस हो गई, ये सब से रिलेटेड जो केस होगा, जिनको दोनों पक्षों को सामने बैठाकर सॉल्व किया जा सकता है, वो सारे केसेस को उन सारे केसेस को सॉल्व करने के लिए किसको बनाया गया है? लोक अदालत को, ठीक। अब देखिए, लोक अदालत जो निर्णय देगा वो किसी अन्य दीवानी न्यायालय के
समान ही दोनों पक्षों पर, जैसे मान लीजिए कोई और न्यायालय अगर निर्णय देता तो वो न्यायालय दोनों पक्षों पर लागू होगा, तो वैसे ही सेम लोक अदालत का भी निर्णय दोनों पक्षों पर समान रूप से लागू होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या है। हाँ, जो लोक अदालत निर्णय देगा उसका निर्णय अंतिम, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा कि लोक अदालत का जो निर्णय होगा वो अंतिम होगा और इनके निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। ठीक, और 5 लाख दावों पर ही ये विचार कर सकते हैं, मतलब 5 लाख रुपए तक का अगर मान लीजिए कोई विवाद है तो उसी पे ये लोग क्या कर सकते हैं, केस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब क्या है, इसका पीठासीन अधिकारी कौन होता है, तो वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी। ठीक, या कोई विधिक ज्ञान रखने वाला। ठीक, या तो वर्तमान में कोई न्यायिक अधिकारी हो या रिटायर्ड न्यायिक अधिकारी हो या ऐसा अधिकारी हो जिसको लॉ से रिलेटेड क्या हो, ज्ञान हो। ठीक, तो ये पीठासीन अधिकारी होता है। नेक्स्ट है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक है, लोक अदालत समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। ये क्या क्यों बनाया गया है, तो जो कंज्यूमर्स होते हैं उनके हितों के संरक्षण के लिए, ठीक, उनके समस्याओं के लिए, तो सबकी समस्याओं के लिए हर स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्र के स्तर पर अलग अलग बॉडीज़ बनाई गई हैं। ठीक, तो जिला स्तर पर जो बनाया गया है संरक्षण के लिए, समस्याओं के लिए, उसको कहते हैं जिला फोरम। ठीक, ये 20 लाख रुपए तक की मामलों की सुनवाई कर सकता है। मतलब अगर 20 लाख रुपए से रिलेटेड दो लोगों के बीच में वाद है, विवाद है, तो उसकी सुनवाई कौन करेगा, जिला फोरम। फिर राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। ठीक, ये 20 लाख से 1 करोड़, अगर 20 लाख से लेके 1 करोड़ तक के बीच में है तो वो राज्य स्तर पर, मतलब राज्य उपभोक्ता। ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको आप इग्नोर मत करिएगा। ये सब क्वेश्चन मान लीजिए उसमें आ सकता है मिलान करने में। ठीक है, कि कितने रुपए का निपटारा कौन कर सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर 1 करोड़ से अधिक का अगर है तो उसको कहा जाएगा राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो गया। सेकंड लास्ट है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, क्वेश्चन इससे भी आपको देखने को मिलेगा। इसका जो आर्टिकल है, ठीक, यही आपको देखने को कई बार मिलेगा। कौन सा आर्टिकल है, तो 323A। ठीक, इस आर्टिकल में इसकी बात की गई है। गठन कब किया गया था, 1985 में। उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे, तो राजीव गांधी जी। ठीक, तो इसका पीठासीन अधिकारी या अध्यक्ष कौन होता है, तो हाईकोर्ट का वर्तमान या सेवानिवृत्त, ठीक, वर्तमान या रिटायर्ड जो न्यायाधीश होंगे वो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष होते हैं। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो क्लास को देखिए, थोड़ा आप लोग भी सपोर्ट करिए, क्योंकि क्लासेस को बनाने में, नोट्स बनाने में, फिर रिकॉर्ड करने में थोड़ी सी मेहनत लगती है। तो आप लोग भी सपोर्ट करिए, लोगों से शेयर करिए, और आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, ISPCS स्टडी ग्रुप। तो पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।